हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है हर एक बच्चे के मन में कि सर हमें ये पता चल जाए कितना मिनिमम स्कोर हमें लाना चाहिए जेई के एग्जामिनेशन में, और एक कैटेगरी वाइज क्या सिनेरियो रहेगा जिससे कि हमें क्लियर कट पता चल जाए कि सर अगर हम इतनी रैंक ले आए तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो वही चीज आपको मैं बताने वाला हूं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको डायरेक्ट में स्टैटिस्टिकल बातों पर लेकर चलता हूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहली बात, क्या सीआरएल, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख रखा है 300 मार्क्स का आपका जेई का पेपर है। जनरल के लिए 91 आपका परसेंटाइल, या फिर आप मार्क्स में लेंगे तो 102 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप एक कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसी के साथ अगर आप ओबीसी है तो 78 मार्क्स कट ऑफ ले लीजिए, या फिर 74 परसेंटाइल। ये हम लेके चल रहे हैं कि 12 लाख बच्चे, ठीक है। ये हमारा स्टैट सबसे मुश्किल है, इससे ज्यादा मुश्किल या खतरनाक आप लोगों के लिए कुछ बनने नहीं वाला है, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं 12 लाख आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और उनके बीच कैसा कंपटीशन रहेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 86 मार्क्स 79 परसेंटाइल। अगर हम बात करते हैं एससी की तो 24 मार्क्स 53 परसेंटाइल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसटी की तो 5 मार्क्स 28 परसेंटाइल अगर आप ले आते हैं तो बहुत इजीली आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहां पर आपकी सीआरएल, आपकी रैंक भी लिख दी है, ठीक है ना, क्या क्या आपकी रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने के लिए कि कितने मार्क्स पर आपका कितना सीआरएल बन सकता है। सीआरएल आप लोगों को पता है, ठीक है। 75 मार्क्स पर आपका 3,50,000 तक जा सकता है। 80 मार्क्स, अब मार्क्स बढ़ाते जा रहे हैं हम, ध्यान से देखना। तो ये 2,75,000 मार्क्स बढ़ेंगे तो रैंक कम होगी, समझ रहे हो, ये अच्छी बात है, रैंक कम हो रही है आपकी। तो 85 मार्क्स है तो 2,60,000, 88 मार्क्स है तो 2 लाख, ऑलमोस्ट उसके नियर बाय ही। 90 मार्क्स ले आते हैं तो 1,64,000, और आप 100 मार्क्स ले आते हैं तो 1,16,000, और आप और अच्छे मार्क्स लाते जाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप 150 प्लस अगर मार्क्स ले आते हैं तो टॉप 40,000 रैंक में आप आ जाएंगे। और टॉप 40,000 रैंक में आने का मतलब आप समझते हो कि आप अपने आसपास के रीजन के या स्टेट के या इंडिया के प्रीमियम मतलब कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। इतना अच्छी रैंक है, टॉप 40,000 में भी आना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है ना, आपके लिए ही वो प्लस पॉइंट रहता है। तो मैंने आपको ये भी चीज बता दी। एक और डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा कि ये आपकी यहां पर भी मैंने मार्क्स का लिख दिया, अगर मान लो और अच्छे हो जाते हैं आपके 188 तो 20,000, 200 प्लस अगर मार्क्स रखते हैं तो आप टॉप 12,000 बच्चों में होंगे ऑल इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको टॉप 1000 रैंक लानी है, सर मेरे को ना 3 डिजिट रैंक ही चाहिए, ये मेरा गोल है, 3 डिजिट या 2 डिजिट रैंक, तो आप मान के चलिए कि आपको जो है 280 270 आप मान लीजिए, अगर उससे भी ज्यादा आप स्कोर रखते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रैंक एलिजिबल रहेगी, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी है आप क्लास सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल के प्लीज डू सब्सक्राइब, है ना। आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिएगा, हम आपको सारी गाइडलाइंस देंगे, पढ़ाएंगे किस तरीके से जेई और नीट की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।